देखो बच्चों, ये सेंट जोन्स का पेपर है, इसका हम पेपर प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे सॉल्यूशंस कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, इजी या डिफिकल्ट या मीडियम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इस साल बोर्ड में भी आ चुका है। कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ये बोर्ड के सैंपल पेपर में था। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, कह रहा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम। क्या करना है आपको? बेसिकली आपको निकालना पता है क्या है? आपको a इंटू बी को इसके एलसीएम से डिवाइड करना है, ये निकालना है। ठीक है, तो a इंटू बी क्या होगा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एलसीएम। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम क्या होगा? x3 और y क्यूब। अब अगर आप यहां पे प्लस करेंगे पावर्स को तो जाएगा x5 और y5 डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? क्या होगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैंने कल बताया था कि अगर what is the nature of root of the quadratic equation? If everything is positive, then roots are, both roots are, if everything is positive, then roots are negative. हो गया? Next is, आपको ये क्वेश्चन दिया है थर्ड, and they are asking कि what is, तो बेटा आपको इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। -5 फैक्टर्स क्या है इसके? -2x और -x कॉमन लिया, x -2, -3 कॉमन लिया, x -2, दिस इज x -2 एंड x -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? x की वैल्यू आएगी 2 और 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky इज इक्वल टू 15 हैज इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी ब्रिंग एवरीथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा अगर आप इसके रेशियोज को डिवाइड करोगे? इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कब होते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन? व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज फर्दर इक्वल टू c1 अपॉन। तो आप यहां पर a1 क्या है? 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू -5 अपॉन -15। तो देखो, हम सिर्फ इन दोनों को भी कंपेयर कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा k की वैल्यू विल कम आउट टू बी 9। ठीक है, नेक्स्ट इज कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट इज 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड नेक्स्ट वन इज b दैट इज 15 x टू द पावर 4 y z। कह रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ a एंड b? सी देयर इज वन प्रॉब्लम देयर। क्या प्रॉब्लम है? यहां पे 10 और 15 जो है, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले इसको प्राइम में कन्वर्ट करना होगा। 2 इंटू 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड b में 3 इंटू 5 दैट इज x टू द पावर 4 y z। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HCF, हम सिर्फ कॉमन जो होता है वो देखते हैं। तो कॉमन क्या है? 5। x की लीस्ट पावर क्या है?
देखिए कॉमन है x और y एंड उनकी लीस्ट पावर क्या है? व्हाट इज द लीस्ट पावर ऑफ x एंड व्हाट इज द लीस्ट पावर ऑफ y? 1. सो आंसर इज 5x स्क्वायर y. इज दैट ओके? देखिए अगला ना एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा सॉल्यूशन ही समझा देता हूं. क्वेश्चन है, I mean, सारा टाइप समझा देता हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कह रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5. तो इसमें एक चीज है, अगर इसमें टाइप्स होती हैं, टाइप 1, अगर x इक्वल टू a और x इक्वल टू b होगा तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा. क्योंकि बेटा अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू a, मान लो a कोई पॉइंट है, x इक्वल टू b, अगर x x होगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन. ठीक है. टाइप 2, अगर y y होगा, y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, इस केस में भी क्यों होगा नो सॉल्यूशन? क्योंकि यहां पे भी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. लेकिन अगर एक x होगा और एक y होगा, अगर इस तरीके के पॉइंट आपको दिए होंगे तो इसका आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन. और वो इसका आंसर क्या होगा? a और b पॉइंट. अगर पूछे कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो व्हेन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ये वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो इसका भी आंसर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. अगर मान लो इसके सॉल्यूशन भी पूछते हैं तो आंसर क्या होगा? 0, -5. क्या ये बात समझ में आई? एक ही बात है, अगर -5 की जगह 5 है तो आपका आंसर 5 हो जाएगा. वो तो टाइपिंग एरर है. ठीक है. पॉइंट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे तो गलती नहीं करोगे इसमें. ठीक है. अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन. कह रहा है x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -5 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. और अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहां इंटरसेक्ट करेंगे? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? -4, लेकिन चलो ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं भी आता तो आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कराओगे? देखिए मान लें यहां पॉइंट है -4, x इक्वल टू -4, तो यहां लाइन और x इक्वल टू -5, सॉरी y इक्वल टू -5 की यहां लाइन बनेगी. तो इसमें पॉइंट कहाँ? ये पॉइंट क्या है? -4, -5. ठीक है. अभी 8th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना होता है भाई? डिग्री. तो जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी, जिसके पास हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी, जो इस फॉर्मेट में नहीं होगा. देखो अगर यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसमें पूछे ऐसी क्या कंडीशन लग जाए इसमें, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इसको क्वाड्रेटिक बनने पे मजबूर करता है? तो वो कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 नहीं होना चाहिए. उसके अलावा b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं. समझ गए? लीनियर हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा अगला क्वेश्चन है कि p एंड q आर 2 प्राइम नंबर्स. तो 2 प्राइम नंबर का बेटा HCF क्या होता है? और अगर यही मैं क्वेश्चन चेंज करके LCM पूछ लूं तो p इंटू. इज दैट क्लियर? अगला देखिए, कह रहा है एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं. तो इक्वल रूट्स होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कह रहा है इट हैज इक्वल रूट्स. तो इक्वल रूट्स पे क्या कंडीशन आती है? d 0. और d का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k को अगर वहां लेके जाएंगे और जब भी हम रूट लगाते हैं तो सामने क्या आता है? 24 का रूट क्या होगा? ठीक है. ठीक है. नाउ
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डिफरेंस निकालना है। देखिए आपका इक्वेशन क्या है, तो बेटा व्हाट इज सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस बी ओवर ए और माइनस, तो व्हाट इज बी, माइनस ऑफ माइनस 9 अपॉन में सी, कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 5/2। इजी। कहीं आप रूट निकालने तो नहीं लग गए थे। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 और उनका एलसीएम 180 है, एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो नंबर जो हैं 2:3 के रेशियो में है, तो लेट नंबर्स बी 2x एंड 3x। कह रहा उनका एलसीएम 180 है, व्हाट विल बी देयर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप फॉर्मूला लगाओगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे वही तो पूछ रहा हूं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 अपॉन, रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एचसीएफ क्या होता है, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन वन बाय 36 एक्स। रॉन्ग, नहीं बेटा ये तो कहीं से नहीं, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है कुछ भी नहीं बोलना होता, ठीक है। पहले देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहा दो नंबर को जब डिवाइड करते हैं ना तो उनका रेशियो आता है 2:3, तो क्या रह जाता होगा, दोनों का जो एचसीएफ होता होगा वो कट जाता होगा। देखो सोचने वाली बात है, लॉजिकली सोचो। सॉल्यूशन पे आते हैं। दो नंबर्स का रेशियो है 2:3, अब दोनों से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होता है, ये रेशियो है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, तो जो कट जाता होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन होता है ना, तो बेसिकली विच आई हैव टेकन एज एक्स, एक्स इज व्हाट, एक्स इज एचसीएफ, एक्स क्या है, हाँ जी। तो भाई अगर a इज इक्वल टू 2x ले रहे हो, b इज इक्वल टू 3x ले रहे हो और HCF इज इक्वल टू x ले रहे हो, तो आप लगा सकते हो ना a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। दिस इज 2x इंटू 3x। व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज HCF, HCF कितना है भाऊ, ये x को x की समझना, वरना तुम x से x कट जाएगा, कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 30। इज दैट क्लियर, आया समझ में। तो भाई दिमाग लगाना था, आप लगा नहीं पाए। अगर x 30 है तो 2x कितना होगा 60 और 3x कितना होगा 90। 60 और 90 का HCF 30 होता है और LCM 180 होता है। क्लियर।
तो भाई लॉजिकली सोचना था. व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि भाई आपको मैथ्स करने का जो आसान तरीका ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. आप अगर क्लास में अटेंशन नहीं दोगे, क्लास में आप सोचोगे कि कुछ भी चल रहा है, सो दिस विल नॉट वर्क फॉर यू. पेपर्स ऐसे ही आते हैं घुमा फिरा के. देखो पेपर का दो टाइप होता है, या तो वो आसान आ जाए, ठीक है, उतनी अच्छी किस्मत है नहीं, ठीक है. आप लोगों ने कोविड में एग्जाम्स दिए हैं, कोविड में तो नहीं दे रहे हो ना, वो कोविड वाली किस्मत तो नहीं है ना कि कहीं से भी बैठ के एग्जाम दो, तो वो तो निकल गया बैच. तो अब अच्छी किस्मत तो बची नहीं है. अब क्या है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि पेपर मुश्किल ही आएगा. और मुश्किल पेपर को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज बाय गेटिंग गुड कॉन्सेप्ट्स. तो जैसे हमने चैप्टर 7 शुरू करा है, हम चैप्टर 7 में देख रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसमें इंपॉर्टेंट है. वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, बट अदर देन दैट मैंने आपको वो भी बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है. याद है? क्लियर है? तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, ऐसा पेपर आपको परेशान ही करेगा. ठीक है.